शिक्षा पर अधिकार हम सभी का है। शिक्षा हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए आप और हम अपने अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजते हैं, मदरसे भी भेजते हैं, ताकि उनको दीनी तालीम मिले और वो बच्चे अपने जीवन में अच्छा रास्ता अख्तियार करें और उस पर आगे बढ़ें, उससे उनका जीवन सार्थक हो। दोस्तों, आज की इस गंभीर घटना में जहां पर एक 9 साल की बच्ची दीनी तालीम लेने के लिए मदरसे जाती है और फिर मदरसे में जो उनको दीनी तालीम देता है मौलवी, वह उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद जब उस लड़की की लहूलुहान स्थिति हो जाती है तो वह उस लड़की को मृत समझकर वहां छोड़कर भाग जाता है। फिर होता है बहुत बुरा कांड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो गंभीर मामला सामने आया है उसमें एक मौलवी ने उसी मदरसे में पढ़ने वाली एक 9 साल की बच्ची के साथ उसको अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी भयंकर और भयानक क्रिया को अंजाम दिया, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत खराब हो गई, वह बेहोश हो गई और फिर वही मौलवी उस लड़की को मृत समझकर छोड़कर भाग गया, फरार हो गया। जब उस लड़की को होश आया, जैसे तैसे वो अपने घर पहुंची और घर जाकर पूरी घटना बताई। दोस्तों, ये जो मामला है सामने आया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र से। बुढ़ाना थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला होता है, एक पट्टी होती है, इसका नाम सफीपुर पट्टी है। सफीपुर पट्टी में एक मस्जिद होती है और मस्जिद के साथ ही एक सटा हुआ मदरसा है। उस मदरसे का नाम होता है नूरजहां मदरसा। नूरजहां मदरसे में वह 9 साल की बच्ची दीनी तालीम लेने के लिए आती है और वह उस दिन यानी कि 23 सितंबर के दिन सुबह सुबह 9 बजे तालीम लेने के लिए उस मदरसे में पहुंच गई। वहां और कोई बच्चा मौजूद नहीं था, क्योंकि अभी बच्चों को आने का समय हो रहा था और बच्चे अब धीरे धीरे ही आते। वह लड़की वहां और अन्य बच्चों का इंतजार कर रही होती है। इतने में ही जो मौलवी है जिनकी तैनाती वहां पर की गई है दीनी तालीम देने के लिए, उसका नाम इरफान है, जिसकी उम्र करीब 42 साल है। इरफान अब वो उस जगह आता है, उस लड़की को झाड़ू देने के बहाने से अंदर कमरे में बुला लेता है। जैसे ही वह लड़की अपने हाथ में झाड़ू लेकर उस कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वह इरफान उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और उस लड़की को दर्द पहुंचता है। उस लड़की के साथ फिर बलात्कार जैसे गंभीर जुर्म को अंजाम देता है। और दोस्तों, उसके दुष्कर्म करने की वजह से वह लड़की लहूलुहान हो जाती है, बहुत सारा उसका खून भी बहने लगता है और दोस्तों उस लड़की को बेहोशी की हालत आ जाती है, वह बेहोश हो जाती है। और दोस्तों, वह जो इरफान नाम का जो मौलवी है वह अब उस लड़की को मृत समझ रहा होता है। वह सोचता है कि अब इस लड़की की मृत्यु हो गई है। इतने में ही इरफान अब वहां से भाग खड़ा होता है और वहां से फरार भी हो जाता है, ताकि किसी को ना पता लगे कि इसने बुरे कार्य को अंजाम दिया। एक मौलवी ने, मौलवी एक दीनी तालीम देने वाला काफी पाक और पवित्र ओहदा माना जाता है इस्लाम धर्म में। इस्लाम के मुताबिक मौलवी हमें अच्छी तालीम देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, ताकि हम लोग अपने जीवन में सार्थक रहें, सच्चे रहें और ठीक ढंग से रहें। दोस्तों, अब इरफान लापता तो हो गया, उस लड़की को वहां पड़े पड़े उस कमरे में करीब 1-1.5 घंटे बाद होश आता है और वह लड़की वहां से जैसे तैसे खड़े होने का प्रयास करती तो वह लड़की ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके सभी कपड़ों पे खून लगा हुआ था। जैसे तैसे वह लड़की अपने खून के धब्बों को अपने कपड़ों को पहनते हुए जैसे तैसे, उसे पैदल भी नहीं चला जा रहा है, वह अपने घर पहुंचती है और घर पर उसका वालिद, जिसका नाम खालिद है, खालिद वहां पर मिलता है और खालिद को वह बेटी सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार एक इरफान नाम के मौलवी ने मेरे साथ यह बुरा काम किया है। दोस्तों, खालिद इस बात को जानकर बहुत तेज गुस्से में आ जाता है और अपने घर से एक डंडे को उठाता हुआ सीधा और उस इरफान को ढूंढते हुए सीधा पहुंच जाता है उस मदरसे में और वहां पर इरफान को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वहां बच्चे तो मिलते हैं जो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन वह मौलवी वहां से लापता था। दोस्तों, वह व्यक्ति यानी खालिद अब उस इरफान को ढूंढ रहा होता है गांव में आसपास, उसको कहीं पे भी इरफान नहीं पाता। फिर वह सीधा भागता अपने घर और अपनी बच्ची को ले उठाकर ले जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर लड़की को भर्ती कराने का उसका प्रयास हो रहा था। जैसे ही डॉक्टर उस लड़की का
चेकअप करते हैं वो पाते हैं कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और उस लड़की के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। वह अब खालिद को कहते हैं कि इस लड़की को रेफर कर रहे हैं मेरठ के लिए, आप इसको मेरठ के बड़े अस्पताल ले जाइए, तो वहां जाकर इस लड़की की जान बच सकती है। अब यहाँ पर खालिद तो मजबूर है, वह अपनी बच्ची को लेकर जैसे ही मेरठ पहुंचता है, मेरठ डॉक्टर उसकी जैसी हालत देखते हैं, वह तुरंत इस पूरे मामले में पुलिस को अपने साथ ले लेते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस के सामने पूरा मामला रख दिया जाता है। अब यहाँ जो खालिद है, उस बच्ची का जो पिता है, वह बहुत ज्यादा और तीव्र गुस्से में है। वह अनाप शनाप गालियां दे रहा है उस व्यक्ति को जिसने उस बच्ची की साथ इतना बुरा कृत्य किया है। और अब यहाँ पुलिस उस पिता की दी गई तहरीर के अनुसार पूरा मामला दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद उस इरफान की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही होती है इधर उधर, लेकिन अभी तक उस इरफान नाम के मौलवी को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। पुलिस अभी और भी ज्यादा खोजबीन कर रही है और जैसे ही इरफान को पकड़ लिया जाएगा उस पर गंभीर कानून कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ उस बच्ची के पिता खालिद ने यह कहा है कि उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, वह है फांसी। तभी जाकर ये जो गंदे सोच और गंदी मानसिकता वाले जो लोग हैं, इनका दिमाग सुधरेगा और ये लोग आगे कोई भी इस प्रकार के कार्य को करने से पहले कम से कम 20 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे और डरेंगे, ताकि कोई और ऐसा ही कृत्य को अंजाम ना दे। उस लड़की की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और वह अभी आईसीयू में है। दोस्तों, यह बेहद ही शर्मनाक है। आप किसी ऐसी जगह को चुनते हैं जहां पर आपके बच्चे आपके नहीं होने पर कोई भी शिक्षा या दीनी तालीम हासिल करते हैं और फिर वही उनके अध्यापक यानी उनके मौलवी साहब उन बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हैं। अरे डूब मरो यार। मैं ऐसे इंसान को ढेरों लानतें भेजता हूं, करोड़ों लानतें भेजता हूं। ऐसे इंसान जिंदगी में कभी भी सुख पाने का हकदार नहीं है, वो मरने के बाद भी उनकी हालात बहुत बुरे होंगे। दोस्तों, सच में बहुत दुख महसूस होता है जब किसी बच्ची के साथ इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक। और दोस्तों, आप अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने गांव गली मोहल्ले में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी घटना ना होने दें और यदि किसी ने इस प्रकार का बुरा कृत्य किया भी है तो उसको कानून के सामने अवश्य पेश करें, ताकि उस व्यक्ति को उसके किए की सजा मिल सके। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई सूचना अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूं कल, लाता हूं नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।